ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 28 मई 2026। वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। होली हंस, होली माना पवित्रता। हंस कैसा रहता है? वाइट रहता है। कौवा कैसा रहता है? काला रहता है। कौवा क्या करता है? kaa 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 करता है, माना क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं वैसे। ऐसे मन में सदा क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव्स रहेगा, दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे, किसी के प्रति नीचे गिराने का संकल्प करेंगे उस आत्मा को। इसको बाबा कहते हैं कौवा। और हंस क्या करता है? ऐसे कहते हैं, हंस को दूध और पानी मिलाकर देंगे तो वो सिर्फ दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता। तो दुनिया में जो हंस है उसको आत्मा के रूप में बाबा ने कंपैरिजन किया है। पवित्र, पवित्र माना इस दुनिया के कोई भी संस्कार के साथ, कोई व्यक्ति के साथ, कोई ज्ञान के साथ, न कोई चिंतन, न कोई चिंता, किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं। जैसे शिव बाबा रहता है, सब कुछ देखता है फिर भी डिटैच। ऐसे आत्मा को वो पवित्रता बहुत अच्छा लगती है। विकार के साथ, रावण के साथ, कोई व्यक्ति के साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगी, आप उतना पवित्र रहेंगे। तो क्या होता है, जितना पवित्र रहते हो उतना आप बाबा के साथ में रहते हो। तो बाबा के साथ में रहेंगे तो आपके पास गुण रहेगा। रावण के साथ रहेंगे तो आपके पास अवगुण रहेगा। तो अवगुण लिया तो अवगुण ही दूसरों को देते हो। जैसे समझ लीजिएगा, आप टीवी देखते हो, यूट्यूब देखते हो, सीरियल देखते हो, ठीक है। टीवी में अच्छा प्रोग्राम भी आता है, यूट्यूब में भी अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, लेकिन सीरियल फिल्म जिसमें जो विकार भरा हुआ है उसको ही देखते हैं, तो आंखें द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा को वही जाएगा ना। तो वही चिंतन, वही डायलॉग, वही फिल्मों का गाना वही आता रहेगा। तो लोगों को भी आप वही सुनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं, समय के अनुसार आप इतना पवित्र रहना ताकि आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, भले मुख द्वारा, भले मोबाइल द्वारा, भले मन द्वारा, संकल्प द्वारा, उनको क्या करो, गुण ही देना। उनको गुण देना है तो आपके पास गुण रहना चाहिए ना। वर्तमान समय में आम का सीजन है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के घर में वही आम रहता है, बाकी सारे फ्रूट्स कम रहता है, क्योंकि आम का सीजन रहता ही है 2-3 महीने के लिए। तो आपके घर में आम है तो आपके घर में जो आएंगे उनको आम का ही जूस बना के देंगे, आम को ही काट के देंगे। और हमारे गांवों में ना आम का बहुत वैरायटी रेसिपीज बनता है, वही बनाते हैं और वही खाते हैं, है ना, क्योंकि सीजन वो है। ऐसे आप पवित्र रहेंगे तो लोगों को भी वही देंगे ना, वही संकल्प करेंगे, वही शक्ति देंगे, वही गुण देंगे। तो ऐसे ही सदा अपने पवित्र स्वरूप में रहना। जैसे शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, जैसे आप परम धाम में थे, तब उतना आप पवित्र रहते थे ना। उस समय रावण नहीं था। सतयुग त्रेता युग में थोड़ा स्थिति आपका कम होता गया, ठीक है, पवित्रता थी लेकिन परसेंटेज कम था, उस समय विकार नहीं था। लेकिन सदा इतना प्योर रहना, तो सभी को गुण ही देते रहना। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदा गुणों रूपी मोती चुगना। आपका स्वरूप, स्वरूप माना मेरा रूप, इसे समझ लीजिएगा। एक पुलिस,
अपना ड्रेस पहनकर जाता है ना, और हम बाबा के बच्चे वाइट कपड़ा पहनकर जाते हैं ना शरीर के ऊपर। ऐसे मन बुद्धि से बाबा में जो शक्तियां हैं, गुण हैं, संगम में है ना, उनके साथ में रहकर मन बुद्धि से उसी गुणों को, वही शक्तियों को क्या करना है, साथ में रखना है। तो ये है आपका स्वरूप, माना सभी से डिटैच होकर वो वर्जिनालिटी का अनुभव करना। जैसे ब्राह्मण सदा प्योर रहता है, जहां भी जाते हैं ना, वहां पूजा करने के पहले उनको स्नान करके पूजा करना पड़ता था। तो आज के जमाने में लोग आते हैं, पाव क्लीन करते हैं और पूजा के लिए जाते हैं। लेकिन ओरिजिनली पहले क्या होता था, जिनके घर में भी पूजा के लिए जाते थे, टेम्पल में पूजा के लिए जाते थे, वहां जाने के बाद बाहर का जो गंदगी रहता ना, इसके लिए वहां जाने के बाद वो शरीर को नहलाकर उसके बाद वो पूजा पाठ करते थे। तो ऐसे अब जहां भी जाते हो उतना प्योर होकर, पवित्र होकर कर्म करना, किसी के साथ अटैचमेंट में मत रहना। ये है आपका स्वरूप। और आपका जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है? बाबा कहते हैं, गुणों को देना। ब्राह्मण पवित्र रहता है, उनका काम है भगवान का प्रसाद देना। क्यों? वो टेम्पल में ही रहता है ना। हमने बहुत बार आपको कहा था एक एग्जाम्पल, गोवा में ऐसे टेम्पल्स हैं, बाकी कहाँ है मुझे मालूम नहीं। गोवा में ऐसे टेम्पल हैं, वहां का मूर्ति को है ना, धागे से बनाया हुआ फूलों का हार नहीं चढ़ाते हैं। जो केले का पेड़ रहता है ना, उस पेड़ से धागा बनता है, उस धागे से बनाया हुआ फूल का आ, माला ही भगवान को चढ़ाते हैं। ये सभी रिवाज सभी भक्तों को मालूम नहीं रहता है। कोई कोई विजिटर्स करके आते हैं, वो जाने अनजाने में सपोज घर से उन्होंने धागे से बनाया हुआ माला लेकर आ गए, तो ब्राह्मण ने उसको ले लिया, टच किया, तो तुरंत वो क्या करते, उस माला को बाजू में रखकर अंदर जाकर शरीर को नहलाकर उसके बाद जहां मूर्ति रहता है उस रूम में चले जाते हैं। माना उतना पवित्रता विधि को फॉलो करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे आप सदा बाबा के साथ मन से रहने के कारण आपका काम है सदा सभी को गुण देना, शक्तियां देना, प्यार देना, प्रेम देना, सदा यही सोचना, पॉजिटिव सोचना, हर एक आत्मा के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो। विलियम्स क्या करता है, सदा दूध को ही ले लेता है, कंकड़ नहीं लेता। इसीलिए भले अपना या और किसी का अवगुण रूपी कंकड़ को कभी भी बुद्धि में रखकर उसका फीलिंग नहीं करना है। स्वीकार ही नहीं करेंगे तो टेस्ट कैसे देखेंगे? किसी ने कुछ भोजन दे दिया, आपने रिसीव किया, जीभ के ऊपर रखते थे ना, ये खट्टा है कि मीठा है कि स्वीट है कि क्या है, लिया ही नहीं है, तो ना देखने का, ना सुनने का, ना स्पर्श का, ना टेस्ट का बात ही नहीं आता है। इसीलिए किसी ने कुछ दिया है तो उसको स्वीकार मत करना। तो क्या करना, जैसे छोटे बच्चे घर से बाहर जाते छोटेपन में क्या होता था, उनको कोई कुछ भी देते थे, वो लेकर आके वो माँ के हाथ में दे देते, देखो माँ ये दिया है। भले रास्ते में किसी ने चॉकलेट दिया हुआ हो, किसी ने फ्रूट्स दिया हुआ हो, आजू बाजू घर वाले किसी भी दिया हुआ हो, कहते थे देखो किसी के घर में जाकर कुछ खाना नहीं है, लेना नहीं है, उन्होंने कुछ दे दिया तो लेकर आको मेरे हाथ में दे दो। वो लेकर आके माँ के हाथ में देकर उसके बाद माँ ने उनको कहा कि आप खा सकते हो, तब वो खा देते थे। ऐसे बाबा कहते, बच्चे आप दुर्गुण रूपी कोई भी संस्कार स्वीकार मत करो। किसी ने आपको गुस्सा किया, विकार दिया, उसको लेकर जाके बाबा के आगे समर्पण कर देना, तो बाबा देख लेगा, है ना। लेकिन इस कर्तव्य को पालना करने के लिए सदैव एक आज्ञा आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना, न बुरा सुनना, न बुरा देखना, न बुरा बोलना। सदा के लिए बुरे को देखना नहीं। शरीर विकार से भरा हुआ है, पंचतत्व विकारों से भरा हुआ है, भले देखो लेकिन उसका असर में मत आना। ठीक है, आत्मा को ही देखना। इस दुनिया में बाबा का शक्ति भी है,
रावण का शक्ति भी है ना। सीता भले तन के रूप में रावण की लंका में थी, लेकिन सीता का मन कहाँ था? वो मन राम के साथ में था ना। भले तन रावण के साथ में था, तो रावण ने कितना उनको प्रलोभन किया अपने वश करने के लिए, लेकिन सीता ने माना नहीं। ऐसे भले आपका तन दुनिया में हो, लेकिन मन बुद्धि भगवान के साथ। इसलिए ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना फर्स्ट बाबा ने कहा सोचना ही नहीं है। सोचना नहीं है तो सुनने का बात ही नहीं आता है ना। भले किसी ने कुछ सुना दिया तो भी उसको अंदर लेना नहीं। ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। समझ लो आप लौकिक में किसी के घर में जाते हो, उन्होंने कुछ भोजन दे दिया, आप कभी कभी लौकिक में रहने के कारण आप मना नहीं कर सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हो? कैरी करके आते हो और रास्ते में गाय को और किसी को बांट देते हो। आप खुद स्वीकार नहीं करते हो। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया का कोई नेगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। ऐसे रहने वाले सदा कहाँ रहते हैं? सागर के अंदर, माना ठंडे पानी के अंदर आराम से प्योर रहता है। जैसे कोई स्विमिंग करने वाले समुद्र के अंदर में है, तो पानी का असर उसके ऊपर पड़ जाएगा ना। प्योर पानी आपके साथ टच है तो गंदगी लगने का चांस ही नहीं है। जो भी गंदगी लगता है, शरीर को लगता है, कपड़े को लगता है, घर में लगता है, वो सभी पानी से क्लीन किया जाता है ना। साधन ही पानी के अंदर में है तो क्लीन करने का बात ही नहीं आता है। ऐसे सदा आप मन बुद्धि से बाबा के साथ रहने के कारण वहां गंदगी टच होने का चांसेस नहीं रहता है। हंसों का ठिकाना है ही सागर। हंस सदा कहाँ रहते हैं? सागर में रहते हैं, है ना। ऐसे ही आप ध्यान सागर के साथ, प्यार के सागर के साथ, खुशी के सागर के साथ, शुभाव के सागर के साथ, जो है बेहद खजाना का ओनर, उनके साथ में रहने से उसका ही असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। वही अनुभव आप करने लगेंगे। ठीक है। तो सदा किचड़पट्टी में नहीं रहना, सागर में रहना, उसका अनुभव भी करना, और दूसरों को वही देने के लिए निमित्त बनना। आज का स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ऊपर की वरदान सुनने के बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा आप कहते हो सदा बाबा की याद में रहो, पवित्र रहो, हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। हाँ, लोगों के साथ रहता है ना, रहना पड़ता है ना, रिश्तेदार है, साधन है। हाँ? अपवित्र यहाँ वातावरण, वायुमंडल, प्रकृति है, तो इस समय हम क्या करें? इसके लिए बाबा कहते, चलते फिरते फरिश्ता। आप अकेले इंडिपेंडेंट आत्मा हो, किसी के साथ आपको कुछ रिश्ता नहीं। अभी देखिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं ना, इतना हजारों लोग इधर से उधर से पैदल चलते जाते, पैदल में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में चलते रहते, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं। हर एक अलग 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 इंटेंट से जा रहा है, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई ऑफिस के लिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, कोई घूमने के लिए जा रहा है। ये किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। ओके, वहां गए, होटल में गए, भोजन खाया, बाहर निकाला, फिल्म में गए, फिल्म देखे, बाहर आ गए, तो इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए किसी के साथ वहां अटैचमेंट नहीं रहता। ऐसे ही चलते फिरते मैं एक अलग सा इंडिपेंडेंट आत्मा हूं। मुझे इस दुनिया का कोई साधन का, कोई व्यक्ति का मालिक मैं नहीं हूं। बेंगलुरु में हो, हजारों लोगों के बीच में हो, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग, गांव, वहां के जो लोग, वहां का जो साधन, बस एक कुछ भी आपका नहीं। आप मालिक नहीं हो, लेकिन साधन को यूज कर रहे हो, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो बस, लेकिन मालिक नहीं हो, रिश्ता नहीं है। रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, देख लिया, लेकिन वो दुख दर्द का एहसास आपको नहीं होता है ना। तो ऐसे सदा इस स्वरूप में रहना, मैंने सभी से रिश्ते को मन से हटा दिया है, सिर्फ बाबा के साथ रिश्ता रखा है। तो ऐसे बच्चे ही बाप समान बनते हैं।
यही ब्रह्मा बाबा को दिल पसंद गिफ्ट है। इसलिए बाबा को ऐसे गिफ्ट देने वाले सच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी बनना। ओके। ओम शांति।